हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक नया टॉपिक फिर से लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक हम सबका चहेता है, आपका भी चहेता है। बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, मर्द, बेरोजगार, काम करने वाले, नल्ले, सबका साथी, हम सबका सुख दुख का साथी। उस टॉपिक का नाम है ड्रीम इलेवन। आप देख सकते हैं आज मैंने वही टी शर्ट पहना है। ये ड्रीम इलेवन ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था और ये साथी आज हम लोगों को छोड़ के चला गया। बताइए मैं हम लोग क्या करें, हमें गिफ्ट कौन देगा बर्थडे पे। तो आपका क्या सोचना है ड्रीम इलेवन को लेकर के। क्या ड्रीम इलेवन कमबैक कर पाएगा। सबको यही उम्मीद लगा के रखा है कि ड्रीम इलेवन फिर से आ जाए, फिर से आ जाए, फिर से आ जाए। अब कौन हमें आकर के बार बार याद दिलाएगा, खेलो दिमाग से, खेलो दिमाग से, 49 रुपया लगाओ करोड़पति बन जाओ। इतने सपने कौन दिखाएगा हमें। हम लोग का साथी चला गया। इतने बड़े बड़े महान सेलिब्रिटीज, महान प्लेयर्स जो आकर के हमें रोज कहा करते थे, रोज नींद से जगा जगा के कहा करते थे, आप टीम बनाओ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, आप जाके टीम बनाओ। कौन इतना हम लोग को मोटिवेट करेगा। कौन हम लोग को करोड़ों रुपया देगा। बात सिर्फ करोड़ों रुपया का नहीं है दोस्त। ये तो जोक्स था, जोक्स अपार्ट। अब चलिए बात करते हैं सीरियसली कुछ। गाइज, ड्रीम इलेवन को हम लोग जो भी बोले, बट ये था एक जुआ का प्लेटफॉर्म। आप लॉटरी जानते हैं, लॉटरी का पत्ता जैसे काटा जाता है वैसे ही था। इसके चक्कर में न जाने कितने युवा, न जाने कितने बच्चे, बूढ़ों तक को मैंने ड्रीम इलेवन पे टीम लगाते हुए देखा है। छोटे छोटे बच्चे, गांव की घर की महिलाएं तक ड्रीम इलेवन पे टीम लगाती थी। सोचिए इसका एडिक्शन किस हद तक बढ़ चुका था। जिसको देखो, और खासकर आईपीएल के समय तो आदमी नशा में जीता था, एकदम नशा में। मतलब उसको कोई काम नहीं करना है, लेकिन टीम बनाना है तो बस टीम बनाना है, चाहे जैसे भी हो। हर किसी को ये लगता था कि हाँ, मैं अगला करोड़पति मैं ही हूँ। पूरा गांव में खाना होगा, भोज होगा, पार्टी होगा, जलसा होगा, ये खरीदना है, घर बनाना है, प्लॉट लेना है, बस 49 रुपया लगाना है और उसके बाद सीधा स्टार्ट हो जाना है। लेकिन टीम लगाने के बाद सबका वही होता है, बस कैसे भी 49 रुपया आ जाए। दोस्त, इस गेम ने हम लोग के दिमाग को हैक कर लिया था। हम लोग इसके गुलाम हो चुके थे धीरे धीरे। और सिर्फ ड्रीम इलेवन ही नहीं, इस तरह के जितने भी आप बोल सकते हैं, जो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पैसा इन्वॉल्व है, वो सब इंसान को, यूथ को बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें जीतता कोई नहीं है, जीतता सिर्फ प्लेटफॉर्म ही है, या प्लेटफॉर्म को चलाने वाले ही है। बीच में हवाई जहाज भी उड़ाना सब शुरू किया था। और जितने सारे इलीगल गेम हैं, कलर ट्रेडिंग बोलो या जो भी बोलो, ये सारा स्कैम है, सारा ये जुआ है, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो काम किया है, गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी बात बोली है कि आप गेम खेलो, लेकिन जिस भी गेम में कैश मनी इन्वॉल्व है वो गेम इलीगल है, आप उसको नहीं खेल सकते हो। इंडिया में बैन है और उसको लेकर के सजा का भी प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन जितना गेम था, ये सिर्फ हम लोगों को बिगाड़ ही नहीं रहा था, ये हमारे देश की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा प्रहार हो रहा था। हवाला का पैसा इधर से उधर करना, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करना, नक्सलियों को फंडिंग, आतंकवादी को फंडिंग, न जाने कि इसके आड़ में कितना कितना चीज का खेला हो रहा था। लेकिन चलो, फाइनली सरकार जागी और इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के संसद में चर्चा हुआ, कानून पास हुआ और अब ये कानून बन भी चुका है। हालांकि ड्रीम इलेवन के मालिक ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब शायद पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार पंगा किसी और आदमी से पड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये साबित भी कर दिया जाता है कि ये सच में खेलो दिमाग से वाला ही गेम है, तो भी उसके बाद सरकार इस पे इतना टैक्स लाद देगी कि ये कभी दोबारा फिर से प्लेटफॉर्म पे किसी को खिला नहीं पाएगा। अगर चालू भी हो जाएगा तो 90% टैक्स कर देगा सरकार, जाएगा कहाँ। तो इसलिए दोस्त, ये फ्री का ख्वाब देखना आप लोग बंद करें। अपने पढ़ाई पे, अपने घर वालों पे, अपने फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने कैरियर पे फोकस करें और काम करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई पढ़ लिख के सक्सेस होता है, लेकिन अभी इतना सारा फील्ड है, इतना सारा जगह है जहां आप अगर मेहनत करते हैं ईमानदारी से, तो आप सक्सेस हो सकते हैं, ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं। लेकिन अफसोस तो यही है, चला गया छोड़ के तू, अब कभी ना आ पाएगा।
ड्रीम 11 हम सबको छोड़ के जा चुका है, इसलिए अब आप ड्रीम 11 का ख्वाब मत देखें। ये चूंकि ट्रेंडिंग टॉपिक था तो मैं सोचा इस पे थोड़ा अपने राय विचार आप लोगों को रख देता हूं। फ्रेंड्स, ड्रीम 11 मैं भी खेलता था, मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आकर के आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन हाँ, पिछले 2 साल से मैं ड्रीम 11 को पूरी तरह से छोड़ चुका हूं। मेरे फोन में वो ऐप भी नहीं है, मैंने उस ऐप तक को अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि धीरे धीरे मुझे ये समझ आ गया था कि मैं अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ वेस्ट कर रहा था। क्योंकि इसमें ऐसा होता था कि जब आप टीम बना देते थे तो आप 3-4 घंटे उसमें ही इन्वॉल्व रहते थे, उस टीम में ही इन्वॉल्व रहते थे। कौन कितना रन बनाया, कौन आउट हो गया, कौन क्या किया, मेरे टीम का क्या होगा, इतना रैंकिंग आ रहा है, ये हो रहा है, वगैरह वगैरह। आदमी सब कुछ छोड़ करके इसमें लगा हुआ रहता था। तो इसलिए चलो, फाइनली सरकार जागी, देश के लिए कुछ अच्छा काम हुआ, देश के युवाओं के लिए कुछ काम हुआ। दोस्त, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में इन युवाओं के सहयोग से हमारा देश दुनिया का तीसरा इकोनॉमी भी जल्दी ही बन जाएगा, और फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ हम लोग कदम बढ़ाएंगे। इसलिए ये फालतू के ऑनलाइन गेम्स, जुआ वगैरह के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद करके, सुसाइड करके, घर फैमिली का पैसा बर्बाद करके अपने एनर्जी को वेस्ट मत करें। इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाएं, देश के जीडीपी में, देश के योगदान में अपना हाथ बढ़ाएं, खुद का और अपने परिवार का तरक्की करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून। अगर आपको हमारा चैनल, हमारे द्वारा कही गई बातें आप पसंद करते हैं, आप हमसे जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, उसके ग्रो करने में हेल्प करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून विथ अ न्यू वीडियो ब्लॉकबस्टर। बाय बाय।